हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएचओ फाइंडिंग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एचडब्ल्यूसी पर कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है और एचडब्ल्यूसी के लिए एसेंशियल ड्रग लिस्ट कौन सी है और उसके अंतर्गत कितनी मेडिसिन आती हैं। एचडब्ल्यूसी की गाइडलाइंस के अनुसार एचडब्ल्यूसी के लिए 58 मेडिसिन एसेंशियल है जो कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अंतर्गत आती है। इसमें से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डीवीडीएमएस पोर्टल पर ड्रग वेयर हाउस में मेडिसिन शॉर्टेज की वजह से हमें शो नहीं होती है और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका यूज एचडब्ल्यूसी पर रेयर है या बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी मेडिसिन को हमें इंडेंट नहीं करना है, हमें वही मेडिसिन इंडेंट करनी है जो हमारे एचडब्ल्यूसी पर इजीली कंज्यूम की जा सकती है, लाइक वाइप्स, सप्लीमेंट्स, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स और एंटी फंगल। इस तरह की मेडिसिन का इंडेंट करिए जिनका इजीली यूज हो जाता है और इजीली कंज्यूम की जा सकती हैं। इसके अलावा आपको एचडब्ल्यूसी के लिए एक डीवीडीएमएस की फाइल बनाकर रखनी है जिसमें आपको अपने डीवीडीएमएस से रिलेटेड सभी बिल्स रखने हैं जो आपको मेडिसिन इंडेंट करते टाइम और इशू करते टाइम मिले थे, वो आपको संभाल कर रखने हैं। और एसेंशियल ड्रग लिस्ट की एक कॉपी आपको अपने पास डीवीडीएमएस की फाइल में संभाल कर रखनी है ताकि अगर आपके पास कोई विजिटर आए और आपसे पूछे कि एचडब्ल्यूसी के लिए कितनी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं तो आप बता सके कि 58 एसेंशियल ड्रग्स होती हैं एचडब्ल्यूसी पर यूज करने के लिए। और अब बात करते हैं कि हम अपने एचडब्ल्यूसी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन इंडेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन को हमें डीवीडीएमएस पोर्टल से इंडेंट नहीं करना है। सबसे पहले आती है एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल टैबलेट को आप एचडब्ल्यूसी पर यूज कर सकते हैं। एनडीडी प्रोग्राम के तहत आप इस गोली का यूज कर सकते हैं और इस गोली को आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। नेक्स्ट है एम्लोडिपिन टैबलेट। एम्लोडिपिन एक हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसको आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू पेशेंट को दे सकते हैं या फिर आपने किसी पेशेंट को रेफर किया है सीएससी या पीएससी पर, वहाँ के एमओ ने उनको प्रेफर किया है तो आप इस टैबलेट को पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट सिरप। इसको भी आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है और इसको भी आपको टेली कंसल्टेशन के थ्रू डॉक्टर से लिखवा के बच्चों को देना है। आपको सारी मेडिसिन थ्रू टेली कंसल्टेशन मरीजों को देनी है, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। इसे भी आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन D3। इसको भी आप अपने स्टॉक में रखेंगे क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं में भी यूज होती है और जो आपके एल्डरली पेशेंट आते हैं उनको भी आप दे सकते हैं थ्रू टेली कंसल्टेशन। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटीबायोटिक है, इसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। इसको आप रख सकते हैं स्टॉक में लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही रेयर यूज होता है। नेक्स्ट है डेक्सट्रोल इंजेक्शन। इस मेडिसिन का कोई यूज नहीं है। एट्रोपिन इंजेक्शन, इस तरह की भी मेडिसिन का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है फ्लूकोनाजोल टैबलेट। फ्लूकोनाजोल टैबलेट आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। नेक्स्ट है फोलिक एसिड B93 टैबलेट। ये फोलिक एसिड टैबलेट गर्भवती महिलाओं में यूज होती है तो आप इसको भी अपने स्टॉक में रखेंगे। नेक्स्ट है जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन। जेंटामाइसिन सल्फेट एक एंटीबायोटिक है और इसको आप थ्रू टेली कंसल्टेशन ही दे सकते हैं। आप इसको स्टॉक में बहुत ही कम रखिए। जो कम यूज होने वाली दवाइयां हैं आपको उन्हें स्टॉक में बहुत ही कम क्वांटिटी में रखना है। नेक्स्ट है ग्लिम्प्राइड। ग्लिम्प्राइड एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, इसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है क्योंकि जब आप पेशेंट को रेफर करेंगे सीएससी या पीएससी पर, वहाँ के डॉक्टर्स ने जो भी उसको प्रिस्क्राइब किया है वो आपको उसे देना है। और एंटी डायबिटिक ड्रग होने के कारण यही वाली ड्रग सबसे ज्यादा चलती है, ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन। ये दोनों ड्रग्स आपको अपने स्टॉक में रखनी है। नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आपको इमरजेंसी ड्रग है इसलिए आपको अपने स्टॉक में नहीं रखना है और ये डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। ऐसे आपको किसी भी पेशेंट को कोई इंजेक्शन नहीं देना है और ना ही अपने स्टॉक में रखना है। नेक्स्ट है आइब्रूफेन टैबलेट। आइब्रूफेन टैबलेट आप अपने स्टॉक में रखेंगे, ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है। नेक्स्ट है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स आप छोटे बच्चों के लिए रख सकते हैं। स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको ये टैबलेट दी जाती है। और पिंक वाइप्स आती हैं वो 5 से 9 साल तक के बच्चों को दी जा सकती हैं और जो ब्लू वाइप्स आती हैं वो 10 साल से 19 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है, इसलिए आपको इसे अपने स्टॉक में रखना है।
आयरन एंड फोलिक एसिड की एक सिरप भी आती है, वो छोटे बच्चों के लिए होती है, उसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है। 6 महीने से लेके 4 साल 11 माह तक के बच्चे को वो सिरप दी जाती है। नेक्स्ट है मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी आपको अपने स्टॉक में रखनी है, ये भी छोटे बच्चों के लिए होती है, लेकिन जो भी आप मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करेंगे वो थ्रू टेलीकंसल्टेशन आपको प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट है पैरासिटामोल 250 mg। पैरासिटामोल की 250 mg की जो टैबलेट होती है वो छोटे बच्चों के लिए होती है, और 500 mg की जो टैबलेट होती है वो अडल्ट के लिए होती है, तो आपको दोनों अपने स्टॉक में रखनी है। नेक्स्ट है फेनेटोइन सोडियम। ये वाली टैबलेट आपको इंडेंट नहीं करनी है, इसका कोई भी यूज नहीं है HWC पर। जो भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो आपको इंडेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन और ऑइंटमेंट। ये दोनों आपको अपने स्टॉक में रखने हैं। अगर आपके पास कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है रेनिटिडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये आपको अपने स्टॉक में रखनी है, ये एंटासिड है और एंटीबायोटिक के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट है सल्ब्यूटामोल एरोसोल इनहेलर। एरोसोल इनहेलर आपको अपने पास इंडेंट में रखने हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में रखने हैं। कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी का पेशेंट आ जाता है जिसका ये इनहेलर चल रहा होता है, आप उसे ही दे सकते हैं। नेक्स्ट है सल्ब्यूटामोल टैबलेट। सल्ब्यूटामोल टैबलेट भी आप अपने स्टॉक में रखेंगे। उसके बाद है एस एम्लोडिपिन टैबलेट। एस एम्लोडिपिन टैबलेट भी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है, लेकिन आपको पेशेंट को मेडिसिन देखकर देना है। अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो उसे बोलिए, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे बोलिए कि आप अपनी दवाइयाँ अपने साथ लेकर आइए। अगर आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल है तो आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम वैल्पोरेट सिरप। सोडियम वैल्पोरेट सिरप इमरजेंसी ड्रग है, इसको आपको अपने स्टॉक में नहीं रखना है। नेक्स्ट है विटामिन D3। विटामिन D3 आपको अपने स्टॉक में रखना है। नेक्स्ट है जाइलोमिस्ट नेजल ड्रॉप। जाइलोमिस्ट नेजल ड्रॉप भी आप मंगा सकते हैं। उसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप है, उसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है। नेक्स्ट है क्लोट्रिमाजोल ईयर ड्रॉप, इसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है। नेक्स्ट लीवोसिट्राजिन सिरप, ये बच्चों के लिए होती है, इसे भी आपको इंडेंट करना है। नेक्स्ट है आइब्रोफेन सिरप, इसे भी आपको इंडेंट करना है, ये भी बच्चों के लिए होती है। कैल्शियम कार्बोनेट सिरप भी आती है, उसे भी आपको अपने स्टॉक में इंडेंट करना है। जो मेडिसिन कंज्यूम हो सकती हैं उन सभी मेडिसिन को आपको अपने स्टॉक में रखना है। नेक्स्ट है अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट टैबलेट, इसको भी आपको अपने स्टॉक में रखना है। अब ये तो बात हो गई उन मेडिसिन की जिनका आपको इंडेंट करना है और जिनका HWC पर यूज होता है और ये आसानी से कंज्यूम की जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उन मेडिसिन की जिनका HWC पर कोई यूज नहीं होता है या रेयर यूज होता है, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, फेनेटोइन टैबलेट, विटामिन K इंजेक्शन, सोडियम वैल्पोरेट सिरप। इस तरह की मेडिसिन आप इंडेंट मत करिए। और अगर इस प्रकार की किसी भी मेडिसिन का इंडेंट आपसे गलती से हो गया है या आपको पता नहीं था, पहली बार आपने इंडेंट किया है और आपसे गलती से ज्यादा क्वांटिटी में इंडेंट हो गया है, तो उसको आपको कैसे कंज्यूम करना है इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और ये थी जानकारी मेडिसिन की ड्रग लिस्ट के बारे में कि आपके HWC पर कौन कौन सी मेडिसिन यूज हो सकती हैं जिनका कंज्यूम हो सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।